हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य के मिड टर्म एग्जाम 2024-25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक बताने वाली हूं और आप वो पढ़ लेंगे 5 टॉपिक तो मात्र ये 5 टॉपिक से आपके हिंदी गद्य में क्वेश्चन आ जाएगा मिड टर्म एग्जाम 2024-25 में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमारा सिलेबस इतना लॉन्ग है, हम मिड टर्म एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ें, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम में तो 15 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं हर एक सब्जेक्ट पर 5 टॉपिक बता दूंगी और आप उन 5 टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आपके हर एक सब्जेक्ट के मिड टर्म एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आज हम हिंदी गद्य का देखेंगे। जो भी बच्चे माइनर में पढ़ते हैं या मेजर में पढ़ते हैं, हिंदी गद्य दोनों के लिए आज का वीडियो है। मात्र 5 टॉपिक बताऊंगी और वही मात्र 5 टॉपिक आपको तैयार करना है और सभी टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हमारे ही चैनल पे अपलोड हैं। सभी के आंसर आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट हिंदी गद्य की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। देखिए, हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है उसमें आपको हिंदी कहानी का इतिहास, जैसे हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास कैसे हुआ, या फिर हिंदी नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ, हिंदी आलोचना जो है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, वो सब डेवलप कैसे हुए, आगे कैसे बढ़े। अलग अलग जो हिंदी गद्य में आप देखेंगे अलग अलग जो युग हैं अलग अलग, उनमें कैसे हिंदी कहानी, आलोचना, उपन्यास, नाटक सभी का जो अलग अलग हिंदी गद्य की विधाएं हैं उनका विकास कैसे हुआ है। तो पूरी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। कई सारे पार्ट्स में आपका ये टॉपिक पूरा यूनिट नंबर 1 का है, कंप्लीट मैंने कराया है। तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। हिंदी गद्य की प्लेलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा और 100% आएगा, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आपका सेकेंड टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट। देखिए, कहानी जो है, हिंदी कहानी का जो संक्षिप्त परिचय है। संक्षिप्त परिचय का मतलब कि कहानी क्या होता है। आप जैसे बताएंगे कहानी का जो विकास कैसे हुआ, ये भी आपसे पूछ सकता है, या कहानी के बारे में वर्णन कीजिए, कहानी का संक्षिप्त परिचय दीजिए कि कहानी होता क्या है, पहली हिंदी की कहानी किस लेखक की है, पहले जैसे विद्वानों ने हिंदी की पहली कहानी किसको माना है, कहानी की क्या विशेषताएं हैं, कहानी किसको कहते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। और वही चीज़ें उपन्यास के बारे में, तो आप ये तो जानते ही हैं कि मुंशी प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास को मानव जीवन के बहुत करीब लाने का जो काम है वो मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो आप कहानी और हिंदी उपन्यास का जो पूरा परिचय है पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 में आपको मिल जाएगा, मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। तो ये दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। आपका थर्ड टॉपिक है रेखा चित्र क्या है। जैसे रेखा चित्र का परिचय आपको देना है। रेखा चित्र का परिचय का मतलब यही है कि आपसे ये पूछेगा कि रेखा चित्र के बारे में आप क्या जानते हैं, रेखा चित्र का वर्णन कीजिए, रेखा चित्र की विशेषताएं लिखिए। तो इस तरह से आपको पूरा आंसर देना होगा। जैसे जीवनी क्या है, जीवनी की परिभाषा दीजिए, जीवनी का अर्थ लिखिए, जीवनी की विशेषताएं बताइए, आत्मकथा का अर्थ और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डायरी का अर्थ लिखिए, डायरी की विशेषताएं बताइए। तो ये सब कुछ यूनिट नंबर 2 में आपका मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, एकदम डिटेल में नोट्स के साथ आपको कंप्लीट कराया है। आप तैयार कर लीजिएगा, मिड टर्म में यही सब कुछ आपसे पूछेगा। एंड आपका 4th टॉपिक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और वो है कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। ये तो आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, मिड टर्म एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है और 2024 में ज़रूर पूछेगा, 25 में ज़रूर पूछेगा। आत्मकथा का मतलब अगर आप अपनी स्टोरी को, अपनी लाइफ को खुद अपने हाथों से लिखते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, आप अपनी लाइफ का पूरा वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आपकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी होती है। एंड अगर आपकी जीवनी को, आपकी लाइफ को कोई आपका दोस्त लिख दे या कोई अदर इंसान लिख दे तो वो आपकी बायोग्राफी हो जाएगी, जिसको हिंदी में जीवनी कहते हैं। तो दोनों के बीच में बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी चीज़ें क्या है, सेम होती हैं। आपका 5th इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के प्रमुख रिपोर्ताज लेखकों के नाम लिखिए। तो जितने भी अलग अलग लेखक हैं जिन्होंने रिपोर्ताज लिखा है उनको मैंने डिटेल में करा दिया है। जब आप रिपोर्ताज को पढ़ेंगे तो उसी वीडियो में मैंने पूरा बताया है, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो बस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 टॉपिक हैं आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सभी के आंसर आपको हमारे चैनल की हिंदी गद्य की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ऐसे ही मैंने हिंदी गद्य के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट के मिड टर्म एग्ज़ाम के मॉडल पेपर को अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा।